हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बाजार के बारे में, जो है कल के अमेरिका के एंड डेफिनेटली कौन से अपडेट्स निकल कर आए उन सब के बारे में। सो फ्रेंड्स, कल के दिन अमेरिकन मार्केट्स में आप कह सकते हैं तेज़ी देखने को मिली। नैस्डैक 2% की तेज़ी के साथ हमको बंद होता हुआ देखने को मिला। ये हफ्ता आप पूरा कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वीक्स, या फिर कह सकते हैं मोस्ट वॉलेटाइल वीक्स में से रहता हुआ देखने को मिला, जब बाजार में आप कह सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन पिछले 5 दिनों में जो नैस्डैक था वो क्लोज टू 11%, जी हाँ 11% ये इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखा है। और आप समझ सकते हैं कि देखिए 11% अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है। नैस्डैक जैसा इंडेक्स दोस्तों, अगर आपको 5 दिन में 11% बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं किस तरह की वॉलीटिलिटी है। लेकिन स्टिल 5 दिन में 11% बढ़ने के बावजूद भी पिछले एक महीने में दोस्तों ये आपको गिरता हुआ दिखेगा मोर देन 5%। ये बात ध्यान रखिएगा, नैस्डैक का जो 52 हफ्तों का हाई है, यानी 52 वीक हाई है, वो है 20,204 का। और अभी नैस्डैक दोस्तों ट्रेड कर रहा है 16,724। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। बल्कि जो इसका 52 वीक लो है 14,784, उसके नज़दीक आपको नैस्डैक में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नैस्डैक में बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गिर गया था तो एक छोटी सी रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा वहीं अगर बात करते हैं डाउ की, तो डाउ पिछले एक महीने में आपको 2.5% नीचे दिखेगा। लेकिन कल के दिन यहाँ पर भी दोस्तों तेज़ी देखने को मिली, 1.56% का तेज़ी देखने को मिला। और लास्ट 5 दिनों में नैस्डैक के बाद जो डाउ था वो क्लोज टू 6% हमको बढ़ता हुआ नजर आया। तो कह सकते हैं एक काफ़ी ख़राब समय के बाद एक थोड़ा सा अच्छा हफ्ता देखने को मिला। अच्छा, बाई चांस आप ये कह सकते हैं कि एक रिकवरी आती हुई दिख गई, राइट। बड़ी बात तो वही है, एक रिकवरी आती हुई दिख गई। जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट ख़राब था, वो सेंटिमेंट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुधर गया है, बट स्टिल एक थोड़ी सी होप जगती हुई दिखी है। और नैस्डैक में भी उस तरीके की रिकवरी आई है कल के दिन। वैसे हमारे मार्केट्स दोस्तों तेज़ी के साथ बंद हुए 1.92% के। पिछले हफ्ते हमारे मार्केट स्टिल 1% नीचे दिखे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे मार्केट सीधा खुलेंगे ट्यूसडे को, बिकॉज मंडे को मार्केट्स के हॉलीडे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि हम मंडे को किस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में मूव देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हमारे मार्केट्स तेज़ी दिखाएंगे या फिर दिखाएंगे गिरावट। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं गिफ्ट निफ्टी की, तो देखिए गिफ्ट निफ्टी करेंटली 23,098 पर ट्रेड कर रही है 76 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ। तो अभी तो देखिए गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडे को मार्केट्स अमेरिका के किस तरीके के रहते हैं। अब देखिए कल के दिन आप कह सकते हैं जो तेज़ी हमको देखने को मिली यूएस मार्केट्स के अंदर, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल वीक्स वॉल स्ट्रीट में अभी तक का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार किस तरीके से दोस्तों करेंटली अभी अमेरिका के मूव होते हुए दिख रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि देखिए मार्केट्स किस तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा भयंकर वॉलेटिलिटी है। और वॉलेटिलिटी है किसके कारण? वो भी अगर आप देखेंगे तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही है। कोई दूसरा तो है नहीं कि देखिए वो वॉलेटिलिटी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ही है जो उनके बाजार को इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने में लगे। क्योंकि उनको लगता है कि देखिए उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ है वो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़ है, उनको कभी भी कोई गलत नहीं कर सकते वो। और इसी कारण दोस्तों उसका जो खामियाजा है वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, विश्व के बाज़ारों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खासकर अमेरिका के बाज़ारों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान निकल कर आते हैं। हर दिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया बोलते हैं। हर दिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। और उसके कारण दोस्तों हो क्या रहा है, अमेरिकन मार्केट्स में फॉल देखने को मिल रहा है। अब सवाल दोस्तों आता है कि कल की तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? देखिए कल के तेज़ी के पीछे का कारण यही है कि जो बॉस्टन फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट है सुसान कॉलिंस, उनकी तरफ से कहा गया कि फेड प्रिपेयर है टू कीप फाइनेंशियल मार्केट्स फंक्शनिंग। अगर कोई हमको वजह लगती है तो फेड अपना काम करने को तैयार है। हम बाज़ार को, मतलब उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था फेड के जो एक प्रेसिडेंट है बॉस्टन के, फ्रॉम बॉस्टन फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रोविंसेस के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, सो उसके कारण। लेकिन हाँ, बड़ी बात क्या है कि उनकी तरफ से एक एक अश्योरेंस आता हुआ देखने को मिला शेयर बाजार को कि फेड बिल्कुल यहाँ पर काम कर सकता है, रेट कट का अनाउंसमेंट कर सकता है अगर उनको लगता है कि शेयर बाजार को उसका नीड है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट आना ही मार्केट्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात थी। और इसके कारण आप समझ सकते हैं कि तेज़ी जो है वो देखने को मिल गई। अभी देखिए आप कह सकते हैं कि जो विश्व है, बाकी के जो भी देखिए देश है, उन पे तो अभी टैरिफ को पॉज किया गया है। टैरिफ बाकी कंट्रीज़ पे अभी तो पॉज कर दिया गया है। लेकिन अब समझिए जो दो सबसे बड़े हाथी हैं यूएस और चाइना, वो अभी एक दूसरे में इतने ज़्यादा उलझते हुए दिख रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं कि देखिए लगातार जो टैरिफ है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने ये किया कि टैरिफ को और बढ़ा दिया टू 145%।
अब समझिए 145% टैरिफ जो है वो एक देश पे डोनाल्ड ट्रंप लगाने की बात कर रहे हैं। पहले अनाउंस किया था कि हम 125% लगाएंगे, उसके बाद फिर नया अनाउंसमेंट होता है कि हम 145% इस टैरिफ को लगा कर रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर अगर कोई है तो वो यूएस नहीं है, वो चाइना है। और चाइना पे दोस्तों अगर टैरिफ इतना लगाया जाएगा तो बाकी देशों पर भी याद रखिएगा असर आता हुआ देखने को मिलेगा। सिर्फ चाइना पर असर नहीं आएगा। अगर आप कोई सोच रहा है कि चाइना पे टैरिफ लगाया जा रहा है सिर्फ तो चाइना ही उसको भुगतेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर प्रोडक्ट्स महंगे बनेंगे तो वो महंगे ही बिकेंगे, भले अगर वो इंडिया खरीद रहा है या फिर कोई दूसरी देश खरीद रहा है, वो महंगा ही बिकता हुआ नजर आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम बना हुआ है अभी भी, कि जिस तरीके से लगातार यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर इग्नाइट हो चुका है और ट्रेड वॉर जो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है वो अपने आप में थोड़ा सा इशू बन रहा है। इस पर भी कुछ अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल कर आया वो क्या था? बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट दैट चाइना हैज शोन टू द वर्ल्ड्स मार्केट, आई एम हियर बाय रेजिंग द टेरिफ चार्ज टू चाइना बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू 125% इफेक्टिव इमीडिएटली। ये दोस्तों ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि कब हमें बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जा रही है चाइना के द्वारा, चाइना विश्व के बाज़ारों को इज्जत नहीं दे रहा है, इसीलिए हम चाइना पे 125% का टैरिफ जो है वो चार्ज करते हैं। एट सम पॉइंट हम उनका हिसाब से उनका कहना है कि एक वक्त पे हमें ऐसा लगता है कि चाइना नियर फ्यूचर में रियलाइज़ करेगा कि जिस तरीके से उन्होंने यूएसए को मतलब कह सकते हैं कि और बाकी देशों को डाउन प्ले किया है, अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रंप आ चुके हैं। ऐसा दोस्तों ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया। एक और स्टेटमेंट जो निकल कर आया था दोस्तों ट्रंप का, वो ये था कि वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट चाइना डील डिस्पाइट टैरिफ रो। ये दोस्तों किसने कहा? ये फिर ट्रंप ने कहा। तो अब समझ सकते हैं कि ट्रंप एक तरफ क्या कहते हैं, एक तरफ क्या कहते हैं, ये दोस्तों समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है और अगर दोस्तों यूएस और चाइना जो टैरिफ खेल रहा है, बिकॉज एक बार ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि चाइना चुप बैठने वालों में से या फिर चाइना ने चुप यहाँ पर बिल्कुल बैठ गया है, टैरिफ लगा रहा है यूएस तो वो ठीक है, नहीं। चाइना ऑब्वियसली बात है, देखिए वो भी रिटेलिएट कर रहा है। और चाइना ने यहाँ पर क्या किया? चाइना ने ये दोस्तों साफ साफ कर दिया है कि वो 125% टैरिफ लगाएगा यूएस पे। जी हाँ, 12 अप्रैल से 125% का टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है। किसके द्वारा? चाइना ने यूएसए पे। तब समझिए, ये जो दोनों कंट्रीज टैरिफ वॉर कर रही है, राइट, इसका असर सिर्फ इन दो कंट्रीज पे आएगा। अगर कोई ऐसा सोच के चलता है तो अपने आप में देखिए आप बहुत गलत है। ये दो कंट्रीज पर नहीं आएगा, ये इन दो कंट्रीज के कारण बाकी सब कंट्रीज पर भी आएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसी के कारण मार्केट सबसे ज़्यादा चिंता में है कि दोनों देश कब जाकर अपना जो टैरिफ वॉर है वो ख़त्म करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यूएस का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो भी डिटेरिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो सर्वे करती है कंज्यूमर का, उसका डेटा फ्राइडे को निकल कर आया और इसमें बताया गया है कि 12 महीने का जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन का, वो इतना सर्च कर गया है कि ये पहली बार इस लेवल पर आया है सिंस 1981। आप समझिए, 1981 के बाद पहली बार अगर इस आंकड़े पर पहुंचता हुआ दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सर्वे ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, वो 50.8 पर आ चुका है दिस मंथ फ्रॉम अ फाइनल रीडिंग ऑफ 57 इन मार्च। और इकोनॉमिस्ट पोल बाय रॉयटर्स ने फोरकास्ट किया था कि 54.5 तक आ सकता है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी भारी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जो यूएस का कंज्यूमर सेंटिमेंट है, राइट, वो गिरता हुआ दिख रहा है। और ये गिरना अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। ये डिक्लाइन के पीछे का कारण है परवेसिव एंड यूनानिमस। मतलब ये याद रखिएगा, जो डिक्लाइन है ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप में आ रहा है। मान लीजिए कि जो 30 से 40 की एज ग्रुप है उनके बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये एज ग्रुप अक्रॉस एज ग्रुप्स जो है, अक्रॉस इनकम ग्रुप है, अक्रॉस एजुकेशन ग्रुप है, अक्रॉस जियोग्राफिक रीजन है या फिर अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशन है। मतलब हर जगह दोस्तों जो का यूएस का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है उसमें कमी देखने को मिल रही है। और इसका मतलब ही ये है कि दोस्तों नो डाउट अमेरिका के अंदर लग रहा है कि इस बार रिसेशन ना आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ट्रेड पॉलिसीज़ चलती हुई दिख रही है, जिस तरीके से टैरिफ को लेकर चीज़ें होती हुई दिख रही है, ये यूएस के ना बाज़ार को पसंद आ रहा है, ना यूएस की जनता को पसंद आ रहा है, ना दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पर ये महंगाई कम करने में कारगर रहेगा। तो ये अपने आप में दोस्तों मार्केट्स इसी पर रिएक्शन जो है वो देते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़रूर हमको एक तेज़ी देखने को मिली ऑन फ्राइडे, बट देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का अगला हफ्ता रहता है, राइट। किस तरीके से दोनों ये जो देश लड़ रहे हैं, क्या कुछ कमी देखने को मिलेगी या फिर स्टिल देयर इज़ प्रॉब्लम, देखते होता क्या है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े